तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ के द्वारा दो नोटम वार्निंग जारी करवाई गई है, एक 22-23 और एक 24-25, और इन दोनों ही दिनों में कोई मिसाइल टेस्ट किया जाना है। एक पाकिस्तान के एंड पर होगा तो दूसरा होगा चाइना के एंड पर। इस दौरान जो पाकिस्तान के एंड पर नोटम जारी किया गया था वो 240 किलोमीटर का था, तो यहाँ पर संभवतः ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था। तो वहीं पर चाइना की तरफ जो नोटम वार्निंग जारी की गई थी वो 900 किलोमीटर के आसपास थी। तो यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे थे कि ITCM मिसाइल जो कि निर्भया मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट होगा, उसका परीक्षण संभव है। लेकिन दोस्तों आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल यानी 24 जनवरी को एक परीक्षण किया गया है, और वो परीक्षण इसी 900 किलोमीटर वाले नोटाम के दायरे में किया गया है, जो कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल थी। और इस दौरान जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है वो कुछ इस तरह की है कि इस दौरान 800 किलोमीटर प्लस रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यानी ब्रह्मोस ER, जो अभी तक हम लोग केवल 500 किलोमीटर के आसपास रेंज वाली टेस्ट कर चुके थे, अब वो रेंज 800 किलोमीटर तक पहुंच गई है। और ये रेंज कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको लेकर पास्ट में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको शायद याद होगा आज से कुछ समय पहले भी कुछ इस तरह का नोटाम जारी किया गया था, और उस दौरान भी संभवतः इसी 800 किलोमीटर प्लस रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता था। हालांकि उस दौरान परीक्षण नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने जब उसका इंपॉर्टेंस जाना था तो वो कुछ इस तरह का था कि अब मुंबई से सीधे कराची पोर्ट के लिए हम लोग मिसाइल सेवा को शुरू करेंगे। शायद आपको याद होगा, यानी अब हमें कराची पोर्ट पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग सकुशल एक सुरक्षित स्टैंड ऑफ दूरी से ही ये स्ट्राइक कर पाएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम हमारे एनिमी के बिल्कुल अंदर घुसकर बिना किसी रिस्क के अटैक कर सकते हैं, और वो भी ऐसा अटैक जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होगा। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस की जो एक्यूरेसी है वो कितनी शानदार है। इसके अतिरिक्त हमारे एनिमी के पास ऐसा कोई भी माध्यम नहीं होगा जिससे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोका जा सके, इसे देख भी पाए, इस तरह की भी उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग कराची को अगर छोड़ भी दें, क्योंकि कराची पर अटैक करने के लिए इससे लोअर कैटेगरी वाले कई उपकरण हमारे पास मौजूद हैं, जो कि वहां जाए बिना उनके रडार सिस्टम को चकमा देकर अटैक कर सकता है। लेकिन स्पेशली अगर ब्रह्मोस 800 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल की बात की जाए तो ये चाइना के एंड पर भारत के लिए, भारतीय नौसेना के लिए एक वरदान से कम नहीं होगी। कुछ ही समय पहले की बात है जब हम लोग रिम आइलैंड को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जो कि कंबोडिया में स्थित है और चाइना द्वारा इसे डेवलप किया गया है, और चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि भारत के अंडमान एंड निकोबार से 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो ये उसे काउंटर करने के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। बिल्कुल सटीक अटैक करके कुछ ही मिसाइल्स के चलते हम लोग पूरा का पूरा आइलैंड उसे उड़ा पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर नए कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ देखें तो ये मालदीव के साइड भी बहुत भयानक डेंट पहुंचा सकता है। और मालदीव में इस समय चाइना जो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, अपने जासूसी जहाजों को भेजकर भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, अपनी सबमरीन्स के लिए रूट निर्धारित कर रहा है, तो इन सब कामों को भी हम लोग पलक झपकते न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें हम लोग कि चाइना के पास जो हम्बनटोटा नाम का पोर्ट है जो कि श्रीलंका में स्थित है, उसे भी अगर हम लोग अटैक करना चाहें तो हम लोग हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में रहकर भी उसके ऊपर सटीक प्रिसिजन के साथ अटैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मिसाइल तो एक ही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा मल्टीपर्पज साबित होगी जिसका महत्व केवल युद्ध के समय ही जाना जा सकता है। एक्चुअली ये भारत के लिए ब्रह्मास्त्र से कम बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसका कि सफल परीक्षण किया गया है और सफलतापूर्वक सारे के सारे डेटा कैप्चर किए गए हैं, और जो भी स्ट्रेस संबंधित हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो इस मिसाइल द्वारा पूरी की गई है। तो जैसा कि निर्धारित था कि इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया जाएगा, तो वहीं पर इसका परीक्षण किया गया है। और जो भारत की शुरुआत से ही तैयारी थी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम का जॉइंट वेंचर तैयार जो किया जा रहा है रशिया के साथ, इसे 800 किलोमीटर के आसपास तक पहुंचाया जाए, वो भी हम लोगों ने अचीव कर लिया। जब शुरुआत की गई थी तो 290 से की गई थी, क्योंकि हम लोग MTCR के सदस्य नहीं थे, लेकिन MTCR के सदस्य हम लोग बन जाएंगे, कॉन्फिडेंट थे हम लोग। इस वजह से हम लोगों ने इन मिसाइलों में ऐसे प्रोविजन रखे कि बड़ी आसानी से इन मिसाइलों की रेंज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। केवल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके ही हम लोगों ने 290 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को 400 से 500 किलोमीटर तक पहुंचा दिया। उनमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट करके अब हम लोग 800 किलोमीटर को भी अचीव कर चुके हैं।
तो अब अगर ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल्स की बात की जाए तो 290 किलोमीटर रेंज से लेकर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और अब 800 किलोमीटर लगभग सभी तरह की वैरायटीज में हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल्स मौजूद है। इसके अलावा अगर एयर लॉन्च ब्रह्मोस की बात की जाए तो इस समय हमारे पास ब्रह्मोस ए नाम की एयर लॉन्च मिसाइल है, जो कि हमारे बड़े साइज के फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें सुखोई का नाम आता है। अब हम लोग इसका एनजी वेरिएंट बना रहे हैं, जिससे कि आप तेजस मार्क 1 ए से भी फायर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जल हो, थल हो, नभ हो, सभी जगह से ब्रह्मोस से अटैक किया जा सकेगा, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो आई थिंक ये 2024 के शुरुआती समय में जो अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है उसमें से ये एक मानी जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।